गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस। आज मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ में हम कुछ और स्पेशल ट्रिक सीखने वाले हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमने दो ट्रिक्स सीख चुके हैं हम, जिसमें निखिलम सूत्र वाला हो गया और दो डिजिट के कुछ गुणा सीखे थे हम। उसके बाद आज की इस क्लास में बहुत ही स्पेशल और बहुत ही नई टेक्निक्स हैं जो आपकी स्पीड को और भी तेज बना देंगी। तो देखिए जैसा हेडिंग लगा हुआ है मल्टीप्लाई बाई 999 या 999, यानी आप देखिए ऐसे कुछ नंबर्स जिनमें हम 9 से गुणा करना पड़े या 99 से गुणा करना पड़े, 999 से गुणा करना पड़े, तो इनको हम और भी तेज स्पीड से कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तो आप 10-1 या 100-1 या 1000-1 इस तरीके से करें, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो ये वाली जो टेक्निक आज हम डिस्कस करेंगे ये उससे भी फास्ट है, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये मतलब आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना और आपको एक ऐसा तरीका बताया जाएगा यहाँ पर इस कैलकुलेशन में जिसमें सिर्फ आपको रीराइट करना है, मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसे कि वैसे आपको रीराइट करना है और आपका आंसर वहीं पे होगा। तो देखिए इसमें गुणा करने की तीन टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली तीन तरीके से गुणा किए जा सकते हैं। तो एक गुणा इस तरीके से, जैसे मान लो मल्टीप्लाई बाई 9 और 99 और 999 इस तरीके से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक गुणा तो इस तरीके का हो सकता है, यानी फर्स्ट टाइप अगर मैं शामिल करूं तो फर्स्ट टाइप होगी हमारे पास, फर्स्ट टाइप जो हो सकती है वो हो सकती है जैसे मान लो 235 को अगर मैं 999 से गुणा करूं, ठीक है। यानी इस फर्स्ट टाइप में खास बात क्या है कि आपके पास 3 बार 9 है और 3 ही डिजिट है यहाँ पे, यानी इक्वल है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो टाइप होता है हमने जो शामिल करना है, उस टाइप में हम शामिल करेंगे आ, आपके पास जैसे मान लो यहाँ पर डिजिट ये है कि जैसे मान लो आपके पास 5 7 है और इसको आप गुणा कर रहे हो 999 से। तो अब मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर आपके पास 9 तो कितने हैं, 3, और ये आपके पास दूसरे वाले डिजिट जिनसे आपको गुणा करना है वो है आपके पास सिर्फ 2 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से गुणा का कौन सा इस जो ट्रिक आज सीखेंगे उसको कैसे यूज़ करेंगे। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है, मतलब जो तीसरा स्कोप है गुणा करने का, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग भी है। तो उसमें हम यहाँ पर जो थर्ड टाइप शामिल करेंगे वो रहेगी आपकी जैसे आपके पास 5 7 8 एक नंबर है, बट आपको इसको सिर्फ और सिर्फ 99 से गुणा करना है, यानी इस बार 9 कितने हैं, 2, और अदर नंबर कितने, ज़्यादा। या तो देखिए अब तीन टाइप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या हम सीखने वाले हैं। पहली टाइप है जहां हम 3 डिजिट को 3 9 से गुणा करते हैं, और दूसरी टाइप ऐसी है जिसमें हम 2 डिजिट को 3 9 से गुणा करते हैं, यानी 9 से अदर वाले जो नंबर होता है, दूसरा जो नंबर है उसके डिजिट्स कम होंगे, ठीक है। और तीसरे टाइप में अदर डिजिट्स ज़्यादा होंगे और 9 जो होंगे वो कम होंगे। तो ये तीन टाइप के इस में गुणा बनते हैं और तीनों टाइप के गुणा हम सीख लेंगे आज की इसी ही वीडियो क्लास में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही तेज आपकी कैलकुलेशंस को बनाएगा। तो देखिए इसको करने से पहले, इस वाली सीरीज को करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, यानी मतलब मान लो कॉन्सेप्ट है जो आपको चाहिएगा इसको सोल्व करने के लिए, तो वो आपको मैं पहले सबसे पहले सिखाऊंगा। तो देखिए बेस क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक तो बेस बता देता हूँ, बेस क्या होता है, और दूसरी बात होती है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए बेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर मेरे पास ये एक संख्या है और ये संख्या मान लो 6 है, तो 6 का बेस क्या होगा। 6 अगर एक डिजिट की संख्या है तो मैं बेस मानूंगा 10। अगर मान लो 2 डिजिट की संख्या है 27, तो मैं इसका बेस मानूंगा कितना, 100। और अगर जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर आया 1 2 3, तो इसका बेस में मानूंगा 3 डिजिट है तो 1000। यानी बेस हमें 10 की घात में मानना है, ठीक है। 10 की घात 1 2 3, जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगेंगे, सिंपल बात ये है। तो अगर मैं ये कहता हूँ जैसे मान लो 5 7 2 3 एक मेरा पास नंबर है, तो इसका बेस कितना होगा, तो मैंने सीधा सा 4 जीरो देखने, तो एक के बाद 4 जीरो प्लेस कर देने, यानी 10,000, ये होगा हमारा बेस। अब रही बात कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि 6 और बेस कितना है, 10। तो बेस और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, जो नंबर दिया हुआ है वो और बेस के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी 10 में से अगर 6 हम घटा दें तो कितना बचेगा, 4।
अगर 100 में से 27 घटा दें तो कितना आएगा आपके पास? 100 में से 27 घटाओगे तो 7 और 3 73। ये आपका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ये। तो अगर 123 का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है मेरे से तो मैं क्या करूंगा? 1000 में से 123 घटा दूंगा और 123 घटाने के बाद जो मेरा कॉम्प्लीमेंट बचेगा उस कॉम्प्लीमेंट को मैं यहाँ लिख दूंगा। तो 123 घटाओगे कितना बचेगा? 8, 7 और 7। और यहाँ पर अगर कॉम्प्लीमेंट देखोगे आप तो ये आएगा आपका 4 और 2, 7, 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं और एक समझते हैं हम बेस। तो दोबारा से देखना इस चीज़ को, अगर आपको समझने आए तो रिवाइंड करके देख लेना। हालांकि मैंने करा क्या है, मैंने ये करा है कि अगर मैं 6 लेता हूँ तो इसका आधार कितना मान लेता हूँ? 10। 27 लेता हूँ तो आधार कितना? 2 डिजिट है तो कितने? 0, 2, यानी फिर कितना हो जाएगा बेस? 100। अगर मैं 123 का बेस मानना चाहूँ तो कितना होगा? 1000। लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे? 1000 में से 123 घटा दोगे तो कितना बन जाएगा? 877। अगर 5723 अगर आपकी कोई संख्या है तो इसका बेस आप क्या मानोगे? 10,000। ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट है तो 4 जीरो चाहिए। अब 10,000 में से 5723 अगर घटाते हो तो जो बच जाता है वही क्या होता है? आपका कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं आपको एक बार सबसे पहले इस गुणा को करने से पहले मैं पहले आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट करना सिखाता हूँ। यानी कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना पड़ता है? बेस में से घटाना पड़ता है। तो अब बेस में से घटाने के लिए जैसे मान लो अगर अपने पास कोई नंबर है और वो नंबर क्या है, जैसे मेरे से ये पूछा गया कि 871 है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए, एक तो तरीका ये हुआ कि मुझे 3 डिजिट दिखे तो क्या बनेगा इसका बेस? 1000। तो मैं एक तो तरीका है कि 1000 में से 8, 7, 1 घटाऊं। तो फिर मैं क्या करूंगा? 0 में से 1 घटाऊंगा कितना? यानी एक्चुअली यहाँ मैं 10 में से घटा रहा हूँ 1, तो 10 में से 1 कम करोगे कितना आएगा? 9। फिर यहाँ कितना बच जाएगा? 9। ठीक है, अब इस 9 में से 7 अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2। और अब आपके पास यहाँ कितना बच गया? 9। 9 में से 8 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1। और यहाँ 1 की बजाय आप 1 इसको दे चुके थे तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा और आपने क्या कर दिया? 129 कर दिया। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना आप कि हम क्या कर रहे हैं? 1000 में से 871 को घटा रहे हैं। तो एक तो ये तरीका जो आप पहले से जानते थे, अब मैं यहाँ पर कुछ नई अप्रोच लगाने वाला हूँ और वो अप्रोच ये है वैदिक मैथमेटिक्स की कि 871 को अगर मुझे 1000 में से घटाना है, ठीक है, मान लो अगर मेरे पास क्वेश्चन ये है कि 1000 में से मुझे इसको घटाना है, तो आपको ऐसे नहीं घटाना चाहिए, आप डायरेक्ट बिना कुछ लिखे घटा सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ कि 871, आप यहाँ राइट हैंड साइड से चलेंगे, 9 लिख देंगे यहाँ और यहाँ लिख देंगे 9 और लास्ट वाला डिजिट है वहाँ लिख देंगे 10। और अब यहाँ से करना शुरू करना। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 10 में से 1 गया 9। तो ये बना, देखो आप कितना फास्ट बना है ये। अब इसी को मैं एक बार दोबारा से आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, ये टाइप्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हमें जो चाहिए इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए जो चाहिएगा उसको तैयार कर रहे हैं हम। तो देखिए एक बार मैं दोबारा आपको ये वाली चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 2, 3, 5, 7 एक नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? देखो, मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसको पक्की बात है 4 डिजिट है, मतलब 10,000 में से इसको घटाना पड़ेगा। तो एक तो मैं 10,000 में से ये माइनस करूँ लिख कर। एक दूसरा तरीका है कि मैं इस 2 की जगह यहाँ लिख दूँ 7, क्योंकि 9 बन जाएगा। और 3 की जगह क्या लिख दूँ? 6, 9 बन जाएगा। 5 की जगह क्या लिख दूँ? 4। और लास्ट वाले को 10 बनाना है तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3। अब आप बात समझ पाए होंगे कि देखिए, अब 10,000 में से 2,357 घटाने पे 7,643 बचता है। तो आपकी थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड बूस्ट हो जाएगी। जैसे मान लो अगर आपने लिखा 853, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करना, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट मतलब बेस और नंबर का डिफरेंस। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 8 है तो कितना चाहिएगा? 1, 9 करने के लिए। 5 है तो कितना चाहिए? 4। और 3 है तो 10, लास्ट वाला 10 बनाना पड़ता है हमें, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा आपको? 7, 147। ये लो, बहुत ही आसान हो गया। अब हम इसी को यूज़ करते हैं, इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। हम किस तरीके से यूज़ करेंगे देखिए आप मेरे साथ। पहले मैं इसको गुणा करता हूँ, जो टेक्निक आपके पास पहली टाइप है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके इस तरीके से
ये कॉलम बना देता हूँ, एक एक टाइप को यहाँ डिस्कस करते रहते हैं हम। तो पहली टाइप में जैसे मान लो आपने लिखा 2 3 5 मल्टीप्लाई बाई 999, ठीक है। तो अब इसको गुणा कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 235 को एज इट इज लिखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करना है, 2 3 और 5 से एक कम कर दोगे, यहाँ कितना लिखोगे 4, ठीक है, -1 और ये कितना आया 4 और ये वाला था, एज इट इज लिख दिया आपने, ठीक है। मतलब 235 की जगह हमने क्या लिखा 234। अब इसके बाद इन 3 डिजिट का आगे हमें लिखना क्या है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 7, ठीक है। तो यह मैंने लिख दिया 7 और 3 का कॉम्प्लीमेंट रहेगा 6 और 5 का आगे आएगा 5, ठीक है। तो ये वाला हमें लिखना था। अब इसी को हम आगे करते हैं, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल्स के साथ देखने की कोशिश करें हम, तो क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम 685 गुणा 999, तो हम क्या करेंगे 685 की जगह तो लिख देंगे 684 और फिर 6 का 3, 8 का 1 और 5 का 5। ये लो, इतनी स्पीड से आप कर सकते थे क्या। अब आप चेक करते रहिए इनको गुणा करके, अगर आप ऐसे भी करेंगे 1000 - 1 तब भी आप नहीं कर पाएंगे, तो इससे फास्ट नहीं है, यकीन मानना। इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है फिर से। चलो एक एग्जाम्पल और देखो, 35 67 गुणा 4 टाइम 9 है, ठीक है। अब आप खुद देखिए कितना बड़ा नंबर है, लेकिन गुणा कितना स्पीड से होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे इसको, 35 6 7 को क्या बना दूंगा 6 लास्ट का, फिर इसके बाद इनके कॉम्प्लीमेंट लिखना शुरू करूंगा। 3 का कॉम्प्लीमेंट 6, 5 का 4, 6 का 3, 7 का 3, लास्ट में 10 करते हैं। तो देखिए ये गुणा हो गए हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इसका भी एग्जाम्पल देखता हूँ एक बार, इस वाले का, जहां अगर एक कम है तो इसको हम क्या करेंगे। देखिए जैसे मान लो अगर ये 57 है, ठीक है, तो 57 का हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो आपके पास 57 गुणा 999 है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये वाली जीरो आप लगा सकते हैं खुद से, ये वाली जीरो खुद से लगा सकते हैं, ठीक है। और अब आप क्या कर लेंगे, अब देखिए अगर ये 57 है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लिखेंगे। पहले मैं लिखना सिखा रहा हूँ आपको, 0 5 और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। 7 की जगह क्या आ जाएगा 6 और फिर अब जीरो का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 9 और 5 का कॉम्प्लीमेंट 4 और 7 का कॉम्प्लीमेंट लास्ट में तो 10 से ऐड करना पड़ता था, तो कितना आएगा 3, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। जैसे मान लो अगर मैं ये कहता हूँ कि 58 मल्टीप्लाई बाई 999 करना है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि यहाँ जीरो लगेगा, ठीक है, जीरो लग जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ 58 की जगह तो आप क्या लिखोगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 58 की जगह तो क्या लिखोगे आप 57, ठीक है। तो ये लिख दोगे आप 57 और अब इसके बाद में 0 का कॉम्प्लीमेंट 9 लिखोगे आप और फिर 5 का 4 और 8 का 2। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे इसको। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक और एग्जांपल मैं ले लूँ, 5 6 4 2 और मल्टीप्लाई बाई अगर मैं करूँ यहाँ पर 3 4 और 5 9 से गुणा करूँ तो क्या आएगा। अब देखो मैं यहाँ लिखूंगा नीचे इसका आंसर, तो ये आएगा अपने पास, यहाँ पर 4 डिजिट है या 5 डिजिट है, तो पहला डिजिट 0 बनेगा, तो यानी मैं लिख दूंगा 5 6 4, 2 में से 1 कम कर लूंगा तो 1 और फिर आगे लिख दूंगा मैं कितना 9, क्योंकि यहाँ 0 बनना था और 0 का कॉम्प्लीमेंट 9 रहेगा, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 8। तो ये मेरा आंसर रह जाएगा इसका। अब इसी तरीके से अगर हम मान लो आगे कुछ सोल्व करें, कुछ ऐसे इक्वेशन और सोल्व करें, तो देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 45 मल्टीप्लाई बाई 999, तो अब मैं क्या करूँगा 45 इसका मैं लिख दूंगा 45 को तो लिख दूंगा 44, एक 9 लगा दूंगा और 4 5 का कॉम्प्लीमेंट यानी 4 का कॉम्प्लीमेंट 5 और 5 का 5, ये आंसर कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि दोनों ट्रिक्स आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ तक आप अच्छे से ध्यान से सुनकर इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम सीखेंगे यहाँ से। देखिए तीसरी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा स्लोली करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, और इस एग्जाम्पल में मैं कहता हूँ कि 578 गुणा 99, ठीक है। तो पहले ये वाले जो डिजिट है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे मान लो
5 7 8 गुणा 99 है, तो मैं इस 5 में पहले डिजिट में, इस पहले डिजिट में 1 जोड़ूंगा और कितना बन जाएगा ये 6। अब अगला काम जो रहेगा मेरा, वो काम रहेगा कि मैं इस 6 को इस लास्ट वाले डिजिट में कम करूंगा। ठीक है, तो अब मेरा कितना बना, ये वास्तव में कितना बना, 5 7 8 में से 5 7 8 में से मैंने ये 6 घटा दिया, कितना बन गया 2। एक बार समझने के लिए आराम से समझ लो, फिर उसके बाद में बहुत आसान बन जाएगा। कितना बना 572। और अब इसको आप एज इट इज, जैसे ये 572 बना, इसके बाद अगली बात जो होगी, अब इस 572 को यूज किया जाएगा। यानी अब आपको मैं यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, पहला काम हो गया 572। दूसरी बात, अगर 5 7 8 को अगर गुणा करना है 99 से, तो क्या करोगे, आपको पता है कि यहाँ 1 जुड़ेगा, कितना बना 6, ये 6 इसमें से घटेगा, कितना बना 2 7 और 5, इतना बन गया। ठीक है, अब इसी को लिखा जाएगा, यानी 572 लिख दिया आपने। ठीक है, अब 572 लिखने के बाद जितने डिजिट हैं 9 के, कितने 2, तो इन्हीं दो पर क्या होगा, इन्हीं दो का कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखिए 7 और 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 7 का कॉम्प्लीमेंट 2 एंड 8 का कॉम्प्लीमेंट 2। तो ये बना। अब अगर ये समझ नहीं आया आपको, तो मैं तीसरा टाइप फिर से लिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करना, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 436 मल्टीप्लाई बाई 99। तो मैं कर रहा हूँ 4 में 1 जोड़ूंगा, कितना बना 5। अब मैं 436 में से 5 घटाऊंगा, कितना बन जाएगा 431। और अब मेरे पास ये 2 डिजिट है, इन 2 डिजिट का मैं क्या करूंगा, कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट कितना आता है 6, और 6 का कॉम्प्लीमेंट कितना आता है 4। तो अब ये मेरा गुणा है। अब मैं तीसरी टाइप पे कुछ एक दो क्वेश्चन के साथ और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तब तक आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और इस स्क्रीनशॉट को अब हम दोबारा से प्रैक्टिस के लिए रख लेंगे, और आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। और एक बात और है, अगर आपको ये टेक्निक्स समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आपका एक एक शेयर मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देगा, और मैं और वीडियोस बनाते रहूँगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट, यानी थर्ड टाइप से आपको क्वेश्चन एक और देखना था, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 523 को मैं अगर मान लो 99 से गुणा करना चाहूँ, तो मेरा सबसे पहला काम होगा 523 में से 5 प्लस 1 कितना होगा 6 घटेगा। तो 523 में से 6 घटाऊँ तो मेरे पास आएगा 523। ठीक है, माइनस 6 कम कर दो, ये वाले कितने बनेंगे 517। और अब ये जो 2 डिजिट है आपके पास, इसका कॉम्प्लीमेंट मैं देखिए अलग कलर से दिखा दूं आपको ताकि तकलीफ नहीं हो, ये वाला। ठीक है, ये वाला इनका कॉम्प्लीमेंट यहाँ रखना है। ठीक है, तो रखो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 2 का कॉम्प्लीमेंट 7 और 3 का कॉम्प्लीमेंट भी 7 है, तो ये आएगा गुणा। अगर आप गुणा करके देखना चाहें तो सेम रिजल्ट आना है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम वापस से। एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो 617 मल्टीप्लाई बाई 99। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ 617 में से, अब कुछ नहीं लिखूंगा मैं, सीधा आपको समझाऊंगा। 617 में से 6 प्लस 1 7 घटेगा, तो ये आएगा 610, और इसका कॉम्प्लीमेंट 8 और 7 का कॉम्प्लीमेंट 3। ये लो आंसर हो चुका है आपके पास। ठीक है, इन दोनों का भी आंसर हो चुका है। मुझे नहीं लगता इससे फास्ट आप कर पाओगे। देखिए पहली बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट बहुत सिंपल है, और ये आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करेंगे, थोड़ा तेज बनाएंगे। तो अब आप अगर ये वाला करना चाहें, जैसे मान लो 32 44 को अगर मुझे 99 से गुणा करना है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 डिजिट है, 2 डिजिट यहाँ भी है। ठीक है, अब 32 में 1 जोड़ेंगे आप 33, 33 अगर 32 44 में से घटाएंगे, कितना है 32 है ये। ठीक, और ये कितना है 44 है। तो 32 में 1 जोड़ते हैं, कितना आता है 33। 33 अगर पूरी संख्या 32 44 में घटाओगे, तो ये आएगी आपकी संख्या 3211
और 44 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 5 6 होगा। ये लो, ये आंसर हो गया आपका इसी तरीके से। तो अब मैं अगर इस पर प्रैक्टिस करना चाहूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, तो आप सिंपल है कि इस तरीके के आप गुणा फिर से लगाइए, खुद भी कोई भी संख्या ले लो और उन संख्याओं को आप गुणा करके देखिए। ठीक है, तो तीनों इस बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी स्पीड को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है अपने पास 5 7 9 8 1, और इसको अगर आप गुणा करना चाहते हैं 999, कितना 5 टाइम्स 9 के, क्योंकि 5 डिजिट इधर है 5 डिजिट इधर है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको अगर गुणा करना है तो आपको लिखना है नंबर 5 7 9 8, और 1 है तो 1 का एक कम करो यहाँ पर 0, इतना हो गया। उसके बाद इनका कॉम्प्लीमेंट लिखते जाओ, तो 9 बनाते जाओ, मतलब डिजिट 5 है तो कितना 9 बनाने के लिए कितना चाहिए 4, 7 को 2 चाहिए, 9 को 0 चाहिए, 8 को 1 चाहिए, और लास्ट वाला 1 है इसको 10 बनाते हैं तो इसको कितना चाहिए 9 चाहिए। यानी आपके पास ये नंबर आ गया ऊपर वाली संख्या का गुणा करने के बाद। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 6 5 3 2 को गुणा कर रहा हूं मैं 5 टाइम 9 से। तो ध्यान रखना इस बार 9 ज़्यादा है और ये कम है, तो अब आपको पता होगा कि आप यहाँ 0 लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा क्या क्या बनेगा, देखिए इसका गुणा बनेगा, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। उसके बाद तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ से 6 5 3 2, तो 6 5 3 2 का एक कम कितना होगा 1, और फिर अब 0 का कॉम्प्लीमेंट 9, 6 का कॉम्प्लीमेंट 3, 5 का 4 एंड 3 का 6 एंड 2 का 8। तो ये गुणा करना भी आप सीख गए हैं। ठीक है, और टाइप थर्ड को आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको ये बहुत ही अच्छा मतलब आपकी स्पीड में इंक्रीमेंट करेगा। इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगली ट्रिक फिर से हम लेके आएंगे कुछ नई ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर।